गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद फन। यहाँ पे शुरुआत करेंगे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की, जो कि 2026 दिसंबर में होना है। 6 दिसंबर 2026 की उसकी डेट है आपकी। तो इसके लिए आपके आज से नहीं, 2 दिन पहले से भी स्टार्ट है। 10 क्वेश्चन आपके डेली होंगे, एमसीक्यूज के होंगे। ऐसे एमसीक्यूज है जो कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, हल्के लेवल के क्वेश्चन नहीं है। अगर आप समझना चाहो तो, जैसे कि ये एक फैक्ट मेथड वाले क्वेश्चन नहीं है, ये आपको डिटेल में मिलेंगे, एक असेसमेंट बेस्ड मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन देखिए, और डेली रात में 8 बजे आप इसको सॉल्व करिए। आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, इसके आंसर्स भी मिलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पूर्ण मौलिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों का समावेश किया गया है। इसमें से भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, सही है। भारतीय संविधान पूर्णतः मौलिक दस्तावेज नहीं। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संवैधानिक प्रावधानों का समावेश किया गया है, सही है। तो आपका 1 और 3 सही है। आपका ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। आपका ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है तथा इसमें अनेक देशों से प्रावधान लिए गए हैं। यह पूर्णतः मौलिक दस्तावेज नहीं है। देखा, यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, ये पूर्णतः मौलिक दस्तावेज नहीं है। आगे आ जाते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए। आपके पास ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर सही है व्याख्या उसकी। ए और आर दोनों सही है, पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। आपका आंसर है सी, ए सही है, आर गलत है। सभी संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ, लेकिन अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए। क्लियर। आपका कौन सा आंसर सही है? आपका आंसर सी सही है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, लेकिन उनके जो उस टाइम पे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और उस टाइम पे वो उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तब राजेंद्र प्रसाद जी को वहाँ का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रारूप जो भी बनाया था उसको उसी का अध्यक्ष बना दिया गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, आपका आंसर जो है वो तीनों सही है। 1, 2 और 3 हो जाएगा। आ जाते हैं आंसर पे। ऑप्शन डी सही है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ नोट भी आप कर सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, और बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा की पहली बैठक, प्रारूप समिति का गठन, संविधान लागू होना। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में आई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये आपको बताना पड़ेगा कब हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक। लागू होने के पहले ही प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये है आपके पास। प्रारूप समिति का जिस दिन गठन हुआ था, उसी दिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। क्लियर। तो सेम इसी प्रोसेस पे आ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन मैंने कहा ना, इससे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 29 अगस्त। क्लियर है। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 का है। ये है आपका 16 मई 1946। 16 मई 1946। संविधान सभा की पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। क्लियर। प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। कब हुआ था आप लोग बताइए। किसी को नहीं पता? ऐसे संविधान लागू हो गया था। जिसको भी पता है वो कमेंट में बता सकता है कि संविधान हमारा कब लागू हुआ था। ठीक। फिलहाल 1950। अब आ जाते हैं। संविधान लागू हुआ था 1950। अब इसका आप फॉर्मेट बना लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आपका पूरा फॉर्मेट दिया, आंसर आपका ये हो जाएगा सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है। नंबर 1 है प्रस्तावना संविधान का भाग है। नंबर 2 प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या में सहायक है। अब आपको इसमें से बताना है कौन कौन से सही है। कोई एक सही है, 2 सही है, या फिर सारे सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है।
या दिस इज राइट। प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। फर्स्ट आपका उसका प्रियम्बल जो आप बोलते हो। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, उसमें संशोधन करके कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन जो चीजें उसको हटा नहीं सकते। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या में सहायक है, सही है। आपका यहाँ पे 1 और 3 सही है। आइए आंसर देख लेते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सही है। प्रस्तावना यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बाय मिस्टेक हो गया है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू कराई जा सकती है, गलत है। प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या में सहायक है, सही है। सही है, ये सही है और आपका ये सही है। आपको थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिख गया है। और आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। आपका कौन सा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी, सही है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग होता था, लौह का व्यापक उपयोग होता था। अच्छा, आप लोग ये श्योर हो कि उस टाइम पे लौह का मतलब लोहे का उपयोग होता था? नहीं होता था। उस टाइम पे कांस्य, तांबा, इन सब चीजों को लोग वहां के जानते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी था। वहाँ के उस टाइम के जो घर हुआ करते थे, वो उस टाइम की जो सभ्यता थी, वहाँ पे बकायदा नाली, घर और पक्की ईंटों से घर बना करते थे। ठीक, जैसे आज के टाइम पे कॉलोनियां बसती, उस टाइम पे भी ऐसी चीजें थी। और वो एक नगरीय सभ्यता, हाँ, जैसे ना शहर बसा हुआ है, वैसे नगरीय सभ्यता थी। फिलहाल आप आंसर देखिए इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सही। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इन लोगों को तांबा या कॉपर का ज्ञान था, मतलब बाकी चीजों का ज्ञान नहीं था। यानी कि पहले और दूसरा आपका जो है, ये और ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग। आपको से मैच करना है और कौन सा गलत है कौन सा सही है। लोथल एक डॉकयार्ड था, गोदी था, गोदी मतलब जहाँ पे जहाज आते जाते हैं, जहाँ पे जहाज रखते हैं, पानी के जहाज जिसको बोलते हैं। आप पोर्ट समझते, पोर्ट भी कहते हैं। कालीबंगन जहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था आपको। धौलावीरा जहाँ पे जल प्रबंधन यानी कि जल निकासी का आपको वहां पे देखने को मिला था। आपका ये मेरे समझ में जो है वो सारे सही हैं। आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लोथल जो था वो वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड है, यानी कि गोदी है। दूसरा है कालीबंगन जुता हुआ खेत। कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ जुताई में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। फिर आ जाते हैं, ये प्लफ जो लिखा हुआ है, प्लफ वही होता है जुते हुए खेत, जोते उपजाऊ जमीन। आ जाते हैं फिर धौलावीरा जल प्रबंधन। धौलावीरा भी गुजरात के कच्छ में है। यहाँ वर्षा के पानी को संग्रहित करने के बड़े बड़े जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सौर मंडल का केंद्र यानी कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 सही 1/4 दिनों में पूरा करती है। जानकारी के लिए बता दी, ये आपने बहुत छोटे क्वेश्चन से ये आपने पढ़े भी हुए हैं सारे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है। सौरमंडल जो आपने देखा होगा उसमें बीचों बीच में सूर्य को दिखाया जाता है। ठीक है, सूर्य की वजह से सारे जो भी हमारे ग्रह हैं सब में रोशनी मिलती है। अपनी पृथ्वी पर भी रोशनी सूर्य की वजह से ही आती है। पृथ्वी अपनी धुरी से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 से 101/4 दिनों में पूरा करती है, यानी कि जो आपका वर्ष होता है वो यही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, सही है। जैविक घटकों में जल एवं वायु शामिल है। अजैविक घटकों में तापमान, जल, मृदा शामिल है। आपको सबसे पहले चीज ये जानना है, पारिस्थितिकी में जीव एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन तो हम करते हैं, क्लियर है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि चूहा अपना भोजन कैसे बनाता है, ये पढ़ाया जाता है। ठीक, एक जो वृक्ष होता है उसका जो है वो अपना भोजन कैसे बनाती है, कैसे मतलब उनका एक जो साइकिल जो होता है वो कैसे चलता है, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा। आपने ये आज के टाइम अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखोगे तो आपको शायद 6 या 7 क्लास में है। ठीक, और उसके बाद आ जाते हैं अजैविक घटकों में तापमान, जल एवं मृदा शामिल। इसके लिए सबसे पहले आप इकोलॉजी एक होता है, इकोसिस्टम होता है, आप उसका इकोलॉजी पढ़ेंगे ना तो इकोसिस्टम आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बायोटिक समझते हो। बायोटिक मतलब जिसमें सांस हो, जिसमें जान हो। अबायोटिक होते हैं यानी कि आप लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स समझ रहे होगे, तो आप उसके बेस पे भी इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आप भी देख लीजिए। आपको सही तो वैसे 1 और 3 है, बीच वाला नहीं सही है। आपको सेकंड यानी कि कौन सा है, बायोटिक में जल और वायु शामिल है, जल और वायु नहीं शामिल होते हैं। अबायोटिक में तापमान, जल, मृदा सही है। बायोटिक में वो जैसे मछली हो गया आपका, जल में रहने वाले जो भी जीव होते हैं वो हो गए आपके, जिसमें सांसें होती है, जिसमें जान होती है। पौधे हो सकते हैं, इसमें पौधों में भी सांस होती है, वो होता है आपके बायोटिक। ठीक, बायोटिक होते हैं जीवित यानी कि भी मैंने बोला लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है। ठीक है, लंबाई की इकाई मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। समय की एसआई इकाई मिनट। अब इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई तो मीटर है, क्लियर है, मीटर है, आपको पता होगा। और द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। एसआई की इकाई सेकंड है, मिनट नहीं है। क्लियर, तो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है और तीसरा आपका गलत है। समय की इकाई सेकंड होती है। यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है कुछ, यहाँ पे दिया लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है, फिलहाल आज के लिए आपका एक प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी।
ठीक मैंने भी आपको बताया भी है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगले क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास जैसे क्वेश्चन अपलोड होते हैं और आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए। डेली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट विद थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट